कोई वजह भारतीय के वोट काटे गए, भारतीय की वोट कट रहे, भारतीय को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, आप एक भी ऐसा एग्जांपल दे देंगे क्या, जनता को ऑन कैमरा दिखा देंगे कि जो एसआईआर हुआ उसमें ऐसा चुनाव आयोग ने जो है भारत में जो लोग रह रहे थे उनके वोट काटे, क्या ऐसा क्या आप प्रूव कर सकते हैं? भाई जो चुनाव करवाता है ना वही भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीद रखा है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीद रखा है और वो मिला हुआ है। अब उसको हटाकर कोई मिला हुआ हो फिर करवाइए चुनाव, बता देगा इनको। पहले पेपर रोड के लिए करवाते हैं, मशीन ना हटवा तो क्या दिक्कत है, मशीन हटवाओ। बनाएगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब कहते हैं बैलेट पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? यहाँ से 20 साल पहले इसका मोबाइल नहीं था, आज के मोबाइल क्यों है? समय के अनुसार मतलब सिस्टम बदलेगा। आज से 20 साल 50 साल पहले पत्रकार थे, उनके पास कैमरा नहीं था, ये लाइट नहीं थी, आप क्यों लेके घूम रहे हो? समय के अनुसार लेके है ना, जरूरत के हिसाब से ले रहे हो। आज जरूरत है मतलब बैलेट के पेपर करेंगे तो 10 दिन लग जाते हैं गिनने में, मशीन लगाते हैं 1 सेकंड में लगते हैं, तो 4 दिन में काम हो जाता है। मतलब उनको कागज लपेट देना, गिनते रहे उसको, कौन देगा दिहाड़ी उनकी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो हम एसआईआर को लेकर के बात करेंगे, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ उसके बाद में चुनाव आयोग ने साफ तौर पे एक बात बोल दी है कि 12 राज्यों में और भी राज्यों में जो है एसआईआर होगा, और उसमें सबसे मेन जो चीज है वो एसआईआर बंगाल में भी होगा। और बंगाल की सरकार साफ तौर पे ये कह रही है, ममता बनर्जी, कि हम एसआईआर बंगाल में नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं देखा गया एसआईआर को लेकर के दूसरी जगह बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ तो 40 लाख वोट काटे गए। और उसके अलावा ये चीज है कि जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने साफ तौर पे एक इल्जाम लगाया है, साफ तौर पे एक बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो है ये वोट चोरी के मामले में आता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर, तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो इन सब चीजों को लेकर क्या कहते हैं। तो आइए सीधा उनकी तरफ चलते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के बोला गया, बिहार में 42 लाख वोट काट दिए गए, तो क्या लगता है कि अब जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर होगा तो ममता बनर्जी मना क्यों कर रही है? अरे वोट कटता जाएगा, जो जनता रह रही है वही तो, जो लिस्ट में जुड़ा हुआ वही तो जुड़ेगा ना। अब तब वही वोट काट रहे थे तो गलत बात है ना। बंदा जिंदा तो मरा हुआ जिंदा कर दिया, जो बंदा जिंदा है उसे तुमने मार दिया है। मैंने बिहार में लेकर कहीं 65 लाख वोट करके, 3 लाख वोट करके, कहीं 6 लाख वोट करके, 22 लाख वोट करके, क्या मतलब है इसका? अरे बंदा जिंदा है, वोट जुड़ा हुआ है, वोट डालेगा तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है? अच्छा, एक बात बताइएगा, आप भारतीय हैं? भारत माता की जय भी बोलते हैं? हाँ, भारत माता की जय। ठीक है, तो अब एक बात बताइएगा, जो बांग्लादेशी है, ठीक है, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर मतलब जिन जो मृत स्वर्ग लोग को पधार गए, तो उनके लिए अगर वो नहीं है जिंदा, अब वो क्या बोलते हैं, ऐसा चुनाव आयोग उनके वोट काट रही है, तो इसमें आपत्ति वाली क्या बात है? देखिए वोट तो है ना, भारत के कट रहे हैं, किसकर कट रहे हैं मैं बताऊंगा। वो यहाँ की जो लड़कियां है, आपने कहा है बाहर की जो देश के मैं शादी कर रखी है, तो ये प्रधानमंत्री ने कहा था कश्मीर के अंदर 27-28 आदमी मरे थे, क्या कहा था 48 घंटे के अंदर अंदर जो मतलब वह बाहर के दूसरे देश के, उन्हें 48 घंटे का वो दिया गया था, बाहर से लेकर दीजिए। भारत की जो लड़कियां थी जिन्होंने बाहर शादी कर रखी थी वो चली गई थी। कोई वजह भारतीय के वोट काटे गए, भारतीय की वोट कट रहे, भारतीय को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, आप एक भी ऐसा एग्जांपल दे देंगे क्या, जनता को ऑन कैमरा दिखा देंगे कि जो एसआईआर हुआ उसमें ऐसा चुनाव आयोग ने जो है भारत में जो लोग रह रहे थे उनके वोट काटे, क्या ऐसा क्या आप प्रूव कर सकते हैं? भाई जो चुनाव करवाता है ना वही भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीद रखा है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीद रखा है और वो मिला हुआ है। अब उसको हटाकर कोई मिला हुआ हो फिर करवाइए चुनाव, बता देगा इनको। पहले पेपर रोड के लिए करवाते हैं, मशीन ना हटवाओ तो क्या दिक्कत है, मशीन हटवाओ। बैलेट पेपर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे युवा भी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है बैलेट पेपर पे वोट होना चाहिए? वो तो अधिकार है ही नहीं, वो तो वोट जिससे होता है मशीन से ही होता है। वो तो मेरे पापा ने भी वोट दिया भाई, वैसा वो तो मशीन से दिया। उनका पहचान पत्र भाई उनका बहुत पहले से बना हुआ, और वो अंगूठे से वोट देते हैं, ठीक है ना, अंगूठे से देना चाहिए भाई, या तो लेटर लिख दे भाई, खत्म कर। अच्छा सर, क्या लगता है, अभी इनसे हमने सवाल करा जिस तरीके से 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने साफ तौर पे एक बात बोली है कि अब जो है हम एसआईआर करेंगे, जिसमें एक बंगाल भी आता है राज्य। बंगाल में और बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने एक बात बोली कि हम यहाँ पे एसआईआर नहीं होने देंगे। उस चीज को आप क्या किस तरीके से देखते हैं? क्या एसआईआर चुनाव आयोग जो करवा रहा है वो चीज गलत है?
नहीं मतलब उसके बाप का राज है, मतलब करने नहीं देगी। जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो लागू नहीं होगा। जी क्यों नहीं लागू होगा? मतलब मैं पीछे मत बोल, मैं तेरे में बोला, मैं तेरे में बोला, अरे बोल रहे अंकल, मैं बोला तो नहीं। बोलिए सर बोलिए। तो मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार के दायित्व तो अलग अलग होते हैं। जब चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब कहते हैं बैलेट पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? यहाँ से 20 साल पहले इसका मोबाइल नहीं था, आज के मोबाइल क्यों है? समय के अनुसार मतलब सिस्टम बदलेगा। आज से 20 साल 50 साल पहले पत्रकार थे, उनके पास कैमरा नहीं था, ये लाइट नहीं थी, आप क्यों लेके घूम रहे हो? समय के अनुसार लेके आ रहे हो, जरूरत के हिसाब से ले रहे हो। आज जरूरत है, मतलब बैलेट के पेपर करेंगे तो 10 दिन लग जाते हैं गिनने में, मशीन लगाते हैं 1 सेकंड में लगते हैं, तो 4 दिन में काम हो जाता है। मतलब उनको कागज लपेटते रहे, गिनते रहे, उसको कौन देगा दिहाड़ी उनकी? ये कह रहे हैं कि जितने भी अभी बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में 42 लाख वोट काट दिए गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जितने भी जो वोट काटे गए हैं वो आम जनता के काटे गए हैं। वो बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, और कुछ वोट ऐसे थे वहाँ वोट बने हुए थे, दिल्ली में रह रहे थे, पंजाब में रह रहे थे, कहीं रह रहे थे, वोट देने नहीं जा रहे थे। वो मतलब बुरका डाल के उसको मतलब डालते थे वोट, क्यों उनको उन्हें नाम काट दिया जाए? चुनाव आयोग के कानून के साथ ये है कि जो महीना 6 महीने से लगातार नहीं रह रहा है, अगर वो पलायन कर चुका है तो वोटर लिस्ट का नाम हटा देना चाहिए। जब वो बीएलओ अपने आप नहीं करता, कौन रिपोर्ट देता है? बीएलओ देता है ना, कि भाई मैं आपकी बात, घनश्याम घर पे है कि नहीं है, मोहम्मद अली है कि नहीं घर पे, वो नहीं मिलेगा तो काट देगा अधिकार, रिपोर्ट वो लगाएगा। इनके कहने से थोड़ी चलेगा, रिपोर्ट वो मानी जाएगी जो मतलब बीएलओ रिपोर्ट लगाएगा कि भाई हम फलाने को उसकी वेरिफिकेशन की, वो घर पे नहीं मिला, हमने रिपोर्ट काट दिया। जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा ना वो। जी चलिए, बहुत बढ़िया, यही सवाल का जवाब लेते हैं। आप सर ने एक बात बोली, अगर आप घर पे नहीं मिलता है तो चुनाव आयोग आपका वोट काटेगा, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे तो चुनाव आयोग आपके वोट्स काटेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है, पहली बात तो यह है, बंदा काम पर गया हुआ है, बंदा काम पर गया हुआ, महीने 2 महीने कंपनी में काम जॉब करता है, अपना बीवी बच्चों का पेट भरता है, चलो वो टेम्पो में अपने घर आ गया, केवल 2 दिन पहले आ गया, अगर उसको काटा गया है तो ये कैसे काटा गया भाई? ये बंदा जिंदा है, अब जॉब करने गया है, 2 दिन पहले वो घर आ गया तो उसका क्यों काटा जा रहा भाई? गलत बात है ना, गलत बात है। जी चलिए, आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, एसआईआर के विरोध में है या पक्ष में? देखिए, एसआईआर के बिल्कुल पक्ष में है और होना चाहिए, लेकिन जो मतलब त्रुटियां हो रही है तो उस पे भी सुधार होना चाहिए। और एक मैं जीता जागता आपके पास साक्ष्य पेश कर रहा हूँ कि हमारा ब्रह्मपुर विधानसभा में बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि हमारे घर में 4 मेंबर का नाम वोटर लिस्ट से गायब है पूरे डॉक्यूमेंट देने के बाद। तो वो अगर आप जाएंगे तो वो तो ऐड हो जाएगा, अगर आप वो तो हो जाएगा, लेकिन इस बार तो वोटिंग से वंचित रह गए ना। तो ये एक वोट का कितना महत्व होता है, तो वो तो आपको पता है और पूरे देश की जनता को पता है। लेकिन हमारे घर में 4 मेंबर जब हमारे घर में कट गए तो बाकी और बिहार में कितने कटे हैं वो तो आंकड़ा बताएगा, और ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर इस तो क्या आप बिहार में जाकर के रह रहे थे या दिल्ली में ही रह रहे थे? देखिए, हम बिहार में गए थे, वैसे दिल्ली में जॉब करते हैं, तो जाने के बाद में हमने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाया, फिर भी कोई मतलब सुधार हो नाम नहीं आया। एंड में करवाओगे तो ओबियसली बात है वो नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग एंड में नहीं जोड़ सकता है। ये चीज रियल नहीं, आप एंड की बात नहीं करिए। फर्स्ट टर्म में हमने अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था। अच्छा, फर्स्ट टर्म में सर ये कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टर्म में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, मेरे फैमिली में से 4 लोगों के वोट काट दिए गए एसआईआर के नाम पे। देखो, 145 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से कुछ परसेंटेज में मतलब डिफेक्टिव हो सकता है भाई, किसी का गलत हो सकता है, तो मैं भी मानता हूँ भाई कि वो क्या होगा, इनका कट गया हो, जुड़ नहीं पाया होगा, नाम गलत हो गया, शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन इनको जहाँ बीएलओ, जहाँ पे इनका बीएससी होता है, वहाँ पे जाना चाहिए, अपने पहचान पत्र लेके, भाई मैं यहाँ का वोटर हूँ, मेरा नाम कैसे कट गया? या तो दिल्ली में इनका वोट होगा, चलो नहीं होगा तो कई साल से काम नहीं गए होंगे भाई। नहीं, देखिए, गांव में जो है हम लोग साल में लगभग 2 बार भ्रमण अप डाउन होता है। और जब कोई भी अभी सर्वे का कार्य चल रहा है, सर्वे के दौरान भी हम गए हुए थे और सर्वे का प्रोसेस जो था वो मैंने लगभग पूरा किया। और सर्वे में भी बहुत तरह के त्रुटियां हो रही है इलेक्शन। अच्छा, सर्वे में भी हो रही है। अच्छा सर, बताइए, स्कूल में बच्चा अटेंडेंस लगाने जाता है, होगा जब भी अटेंड लगे, बाद में लगेगी जब भी लगेगी ना। मान लो 6 महीने से दिल्ली में बीएलओ घर पे आ रहा है, रद्द है घर पे कि जी नहीं है, उसका कोई आधार है जी नहीं है, कोई कागज है कि नहीं है, उसको लगा कोई जवाब नहीं देगा, घर का व्यक्ति संतोष जवाब नहीं दे पाएगा, उन्होंने काट दिया। सर एक सवाल रहेगा मेरा, अब एक बात बताइए, फिर विपक्षी पार्टियों को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? एसआईआर 21 साल पहले भी हुआ था, ठीक है, अब 21 साल बाद फिर से एसआईआर हो रहा है, तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी,
उस समय जब प्रॉब्लम नहीं हुई एसआईआर को लेकर के, आज क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ही मतलब आपका ही माय कर रहा है प्रॉब्लम कि आप जिस जगह मतलब मीडिया का जमाना आ गया है, ये मोबाइल में देख लेता है, इसमें देख ले, सबको पता है कि मीडिया कोई चीज है, इसमें क्या आ रहा है। पहले सब चीज नहीं, सब पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आज से 30 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, ये मीडिया का जमाना था, लोगों को पता नहीं लगता था, होता जब भी था और ये कांड होते किसी को पता भी नहीं था। भाई फातिमा बेगम है, उसको 6,000 रुपए मिलते थे 14 बच्चा पैदा करने के लिए। राम सिंह की नसबंदी करने के लिए 600 रुपए मिलते थे, तो दोनों को मिलने चाहिए ना 6,000 रुपए। तो उस वक्त किसी को पता नहीं था, पत्रकार थे नहीं थे, कोई अखबार में आता नहीं था, टीवी थी नहीं किसी बारे में। घटना पूरी दुनिया जानती है सर, जानती है, लेकिन इसको पता है कि 6,000 मिलते थे। मिलते थे 6,000 फातिमा बीबी को, नहीं पता मिलते थे सर, देखिए मिलते थे। ईमानदारी वाला बात बोलिएगा। आप डिबेट कर रहे हैं और जो सच्चाई है वही बोलिएगा, झूठ नहीं। देखिए कांग्रेस के टाइम में जो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी, हाँ। चलो ये चाचा कह रहे हैं उस टाइम पे है ना, मेरे को नहीं पता था, सब बता दो। अच्छा नहीं पता था। अच्छा ये तो पता होगा कि इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी करवा दी थी हिंदुओं की, पता है। हाँ ये तो कहते हैं बड़े, अभी नसबंदी हुई थी। हाँ ये भी कहते हैं इंदिरा गांधी ने दिल्ली के अंदर 15 साल रहकर विकास बहुत अच्छा काम करा था, जो बात है। और जब को अच्छा काम कर रहा था इंदिरा मतलब है गांधी, ना, नसबंदी करवा के अच्छा काम कर रहा था। अरे भाई घर भी दिए थे बनावा, जमीन ना भी दी थी, कहिए सबको गरीब को अरे जगह दी थी तो फिर वो उन्होंने वो क्या नाम है नसबंदी क्यों करवा दी, सबसे बड़ा सवाल। उसके अलावा फिर वो क्या नाम है वो धारा 44 क्यों लगवा दी थी फिर? देखो वो इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, 1984 की बात है। और यही अगर आज बीजेपी करते हैं तो आप लोग बीजेपी पे दाल चावल लेके चले। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ भी अगर खराब होगा वहाँ 144 धारा लगाई जाती है। और बाकी आज डिजिटल जमाने में इतने लोग डिजिटल हो गए हैं कि एमएलए को ये पता नहीं होता है कि बिहार में 250 सीटें हैं। मोकामा के विधायक महोदय का नाम नहीं लूंगा, वो बोले कि अब की बार तो बिहार में 250 के 50 सीटें जीत के लाएंगे। ऐसे उम्मीदवार को इतना डिजिटल है ना कि शीर्ष नेताओं को भी समझ में नहीं आता है कि कितना महान नेता को हमने टिकट दिया है। अच्छा सर एक बात बताइएगा, अब जिस तरीके से 12 राज्यों में एसआईआर होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बिहार एक ऐसा राज्य बना जिसमें 42 लाख वोट काटे गए, ठीक है, आने वाले टाइम में आपको ऐसा क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसे कितने सारे लाख, कम से कम करोड़ों में इनकी गिनती जाएगी, चाहे 5 लाख हो गए, चाहे 5 करोड़ 10 करोड़। तो आप एक बात बताइएगा, उससे फिर विपक्षी पार्टियां इतना दिल मिला जाएगी, फिर वो कहेगी वोट चोरी हो रहा है, ये चोरी हो रहा है। 42% वोट काट गए, 42 लाख। तो वो 18 साल से नीचे थे, ऊपर थे, ये ऊपर भी ही होंगे। हो सकता है वो 60 का, हो सकता है 62 वो मर गए हो सकता है किसी का अपहरण होगा, बिहार में अपहरण होता है, किसी किडनैपिंग होगी, हो किसी ने बीटेक इंजीनियर कर ली, उसका किडनैपिंग हो जाती है बिहार में, तो वो बिहार में पड़े मिल ही नहीं जाओगे, मार दिए होंगे, कुछ मतलब गायब हो गए होंगे। तो इस तरीके से कुछ दिल्ली में कुछ पलायन कर चुके हैं, कुछ गांव में है नहीं, तो इस तरीके में लाके बात 42 लाख है। 42 लाख में हो सकता है कि मतलब 20,000 होंगे जो उन्होंने गलत काटे होंगे, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन 41 लाख तो उन्होंने सही काटे हैं। अगर यही यानी सर्वे जो कराया वोटिंग का कौन क्या है नहीं है, तो आप लोकसभा में क्यों नहीं करवाए? अभी क्या जरूरत है आपको करवाने का? इसके मतलब आप वो जो हम वोट दिए, मिसाल है हम इसमें हमको वोट कट गया, मिसाल है, और उसमें हमारा आता, तो ये हम इसमें आप क्यों नहीं करवाए लोकसभा में? लोकसभा में नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ, एसआईआर जो करवा रही है चुनाव आयोग करवा रही है, कोई केंद्र सरकार पे करवा रहे हैं। अच्छा किसके कहने पे चुनाव? आप जो 12 राज्यों में जो फिर से एसआईआर होगा, वो क्या मोदी जी ने कहा? मोदी जी ने कहा नहीं, आपको नहीं, आपने कहा ना, आपने कहा ना किसके कहने पे करवा रही है, तो मैं वही सवाल आप किसके कहने पे जाके चुनाव आयोग से पूछो आप। सर चुनाव आयोग अपनी तरफ से करवा रहा है, अपनी तरफ से, तो पहले क्यों नाम बताइए ना, आपको क्या लगता है पहले क्यों नहीं करवाया? तो आप बताइए। हारने का डर सता रहा है नीतीश कुमार को, एनडीए को, हाँ हारने का 100% डर सता रहा है। मैं कह रहा हूँ बिहार में भी हार जाएगी, अब नहीं आएगी नीतीश कुमार की सरकार। उन 12 राज्यों में भी तो चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, अब करवाने तो हार गए, तो फिर उन 12 राज्यों से क्या मतलब रह जाएगा? हम तो, मैं तो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार का बात करेंगे हम, तो 12 राज्य बिहार की बात करते हैं। अब एसआईआर बिहार में भी अभी जो इलेक्शन का मुद्दा जो चल रहा है, अभी उस बात पे होना चाहिए। अभी करे नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में, 20 साल से है, 20 साल से में क्या किए काम, रोड सड़क सब कुछ किए, और बहुत ऐसा जगह है जो 20 साल में 1 दिन भी नहीं गए वहाँ। सर ईमानदारी वाला एक सवाल पूछूं? पूछिए। बिहारी है इसलिए पूछ भी रहा हूँ। देखिए 2004 से पहले जंगल राज बोला था, ठीक है, अब सुन लीजिए मेरा सवाल।
तब आप जवाब दीजिएगा, मैं भी सुन ही रहा हूँ या जनता भी नहीं सर, जनता का जवाब सुनेंगे हम, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, उससे पहले लड़कियों का रेप हो जाता था, ठीक है, और कई जो गाड़ियां रहती थी 1953 की बात बता रहा हूँ, शोरूम खुला था, गाड़ियां गायब हो गई थी, फिरौती मांगी गई थी, तब जाके जो है गाड़ियां वहां पर आई थी। अब एक बात बताइएगा ईमानदारी से, आप एक चीज मेरे को बता दीजिए, जंगल राज और आज की रेट में क्या आपको फर्क नजर नहीं आता? देखिए भाई साहब, आप कह रहे जंगल राज की, अगर उसमें कमियां थी तब तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? किन्ने करा? हाँ? किन्ने करा? किन्ने करा ये हमने? नहीं नहीं करा कि ना?